संतुलन, ताकत और सामान्य क्रियाओं के लिए हड्डियों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। जब हम अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते तो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो सकती हैं। ऐसे कमजोर होने से ऑस्टियोपेनिया का खतरा बढ़ जाता है। डॉ राहुल मोदी कहते हैं कि कैल्शियम, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे मिनरल्स मदद कर सकते हैं। डॉ ने बोन हेल्दी फूड्स की सूची भी साझा की, जिन्हें रोज की मील्स में शामिल किया जा सकता है। हड्डियां आमतौर पर 30 या 40 की उम्र से कमजोर होना शुरू कर देती हैं। अक्सर फ्रैक्चर या डेक्सा स्कैन तक इस समस्या का पता नहीं चलता। मेरी सलाह रहती है कि डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, फोस्फोरस और पोटेशियम शामिल करें। इसके लिए किसी फैंसी फूड की जरूरत नहीं। लोकल और साधारण चीजें काफी हैं। दही, छाछ, अंडे का पीला भाग, दाल, मेथी, चौलाई और राजमा जैसे खाद्य पदार्थ बहुत उपयोगी हैं। हड्डियां जीवित टिश्यू से बनी होती हैं जो टूटती और बनती रहती हैं। जब बनना कम और टूटना ज्यादा हो जाए तो ऑस्टियोपेनिया हो जाता है। अगर ऑस्टियोपेनिया बढ़े तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। इसलिए रोज बॉन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिलना जरूरी है। जरूरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम शामिल हैं। इसके अलावा जिंक, आयरन, कॉपर और विटामिन के भी हड्डियों के लिए जरूरी हैं। डाइट में दूध, दही, छाछ, लस्सी, रागी, तिल और अलसी को शामिल करें। नट्स, अंडे का पीला भाग, ऑयली फिश, फोर्टिफाइड मिल्क और पनीर भी लाभदायक है। रोज 15 से 30 मिनट धूप लें ताकि विटामिन डी प्राकृतिक रूप से बन सके। अगर किसी टेस्ट में मिनरल की कमी आए तो डॉक्टर के बताए सप्लीमेंट्स भी जरूरी होते हैं। बोन फ्रेंडली डाइट प्लान में दही, दूध, रागी, तिल, अलसी और नट्स को शामिल करें। विटामिन डी रिच मील में अंडे का पीला भाग, ऑयली फिश और फोर्टिफाइड मिल्क रखें। प्रोटीन के लिए दाल, दही, पनीर, सोया और मछली को अनाज के साथ पेयर करें। रोज 2-3 कप सब्जियां और 1-2 फल खाएं। कम से कम 1 कप पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। साबुत अनाज जैसे रागी, ज्वार, बाजरा और ओट्स सप्ताह में 3-4 बार लें। नींबू, आंवला और टमाटर जैसे विटामिन सी रिच फूड और स्प्राउट्स भी शामिल करें। ज्यादा नमक, अचार और शुगर वाले फूड से दूरी रखें, क्योंकि वे कैल्शियम लॉस बढ़ाते हैं। 30 के बाद समय समय पर बोन डेंसिटी की जांच कराना बहुत जरूरी है।